हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क के लिए ये वीडियो रहेगी। इस सीरीज में हम स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक को साथ लेकर चलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पूरी वीडियो देखें आप लोग। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं कि डिफरेंस पे ही जाएगा। किस तरीके का डिफरेंस है वो देखना होगा। यहाँ हमें डिफरेंस दिख रहा है 10 का, यहाँ डिफरेंस हमको दिख रहा है 30 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है हमें 68 का। आगे हमें नहीं पता। अगर इस 10 को लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से कुछ डबल डिफरेंस भी नहीं आएगा। अगर हम इस 10 को लिखना चाहेंगे, अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 क्यूब प्लस 2 तो कितना होता है 10। ऐसी 30 को लिखना चाहें अगर, तो 3 का क्यूब प्लस 3 करते हैं तो आता है 30। इसी तरीके से अगर हम 68 को लिखना चाहें, 4 की क्यूब होता है 64 प्लस करेंगे 4 तो आएगा 68। तो एक पैटर्न ये समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। 5 की क्यूब होती है 125 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 130। 130 में 171 हमें ऐड करना है तो ये बनेगा 103 301। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 301। आगे भी फॉलो करेगा, आंसर होगा 301। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। वैसे तो इसको आप साइन रूल से ही कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म से पहले अगर दोनों जगह माइनस है तो CND आंसर होता है। फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे। चेक करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा होता है कि रूट्स नहीं निकलते हैं। तो 80 के रूट हमें ऐसे चाहिए घटाने पर 2 आए, क्योंकि माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 8। नेक्स्ट माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 171 के ऐसे फैक्टर करने हैं 10 आए तो हमें पता है 19 9 जा। कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 10 बड़ा है इससे, 19 बड़ा है इन दोनों से, तो CND आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी आप साइन रूल से कर सकते हैं। जब माइनस प्लस होता है तो फैक्टर आते हैं प्लस प्लस, और जब प्लस प्लस होता है तो फैक्टर आते हैं माइनस माइनस। यहाँ पर दोनों फैक्टर प्लस हैं, यहाँ दोनों माइनस हैं, तो हमें पता चल गया कि y बड़ा है x से। इसके अलावा सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो 18 या 54 कैसे फैक्टर करने हैं, 15 आए तो वो हो जाएगा 6 और 9। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 135 जोड़ने पर 24 आना चाहिए तो होता है 15 निम्मा 135। लेकिन x के कोएफिशिएंट में 3 है तो y वाले फैक्टर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आसान हो जाता है। y के फैक्टर बनेंगे 45 और 27, और हमें दिख रहा है कि y बड़ा ही है x से। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्व भी आप ऐसे कर सकते हैं, वरना साइन मेथड यहाँ पर लग जाएगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक का। क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पढ़ूंगा भी हिंदी में, सॉल्व भी हिंदी में ही करूँगा। राम दोगुना एफिशिएंट है शाम से, यहाँ पर श्याम होगा। किसी काम को करने में राम की एफिशिएंसी है वो दोगुनी है श्याम से। इस तरीके से जो राम है वो 16 दिन कम लेता है श्याम से किसी काम को करने में। तो हमें ये बताना है कितने दिन लगेंगे जब दोनों लोग मिलकर काम को करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बना भी लिया होगा आपने। 2 लोग हैं, राम और श्याम। एफिशिएंसी क्या दी है, राम दोगुना है श्याम से। जाहिर सी बात है टाइम रिवर्स हो जाएगा, इसको 1 लगेगा, इसको 2। बोला है श्याम से 16 दिन कम है। राम यहाँ 1 है, श्याम को यहाँ 2 लग रहा है टाइम। हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 16 दिन कम है। तो 1 यूनिट अगर 16 दिन के बराबर है तो राम को टाइम लग रहा है 16 दिन पूरा काम करने में, श्याम को टाइम लग रहा है
32 दिन पूरा काम करने में। और 16 और 32 का एलसीएम आपको पता ही है 32 होता है, तो हमने मान लिया जो टोटल वर्क है वो 32 रहेगा हमारे हिसाब से। दोनों को मिलकर काम करवाना है, एफिशिएंसी 2 और 1 मिलाकर 3 है, तो ये कितना आएगा, ये जाएगा 10 3 30 + 2, इतने दिन लगेंगे मिलकर दोनों लोग। एज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। राधा की जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 है। कब? जब राधा की शादी हुई थी तब से। आगे बोला है उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। राधा की जो सिस्टर है वो 10 साल छोटी है जब राधा की शादी हुई थी तब से। तो यहाँ पर एक बार कंफ्यूज किया गया है। तो पूछा है हमसे राधा की सिस्टर की एज बतानी है, प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, 10 साल छोटी है राधा की सिस्टर। अब वो 10 साल छोटी हमेशा रहेगी, चाहे शादी के टाइम की पूछी जाए चाहे मरने के टाइम पे। तो ये चीज़ जो है लाइन, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि शादी के टाइम वो 10 साल छोटी। राधा प्रेजेंट में और राधा मैरिज के टाइम पर रेशियो कितना दिया है? प्रेजेंट में 6 रेशियो है, बाद में 5 है। रेशियो में डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें? 1 रेशियो का। लेकिन बोला गया है 8 साल पहले शादी हुई थी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 8 साल। हमारे हिसाब से 1 रेशियो का अंतर आया है, लेकिन क्वेश्चन में 8 का है, तो 8 छंग 48। प्रेजेंट एज 48 साल है राधा की, शादी के टाइम 40 साल है। पूछी हमसे किसकी है? राधा की सिस्टर। राधा की सिस्टर कितनी? 10 साल छोटी है, तो 48 में 10 माइनस कर देंगे, 38 साल की निकल कर आ जाएगी राधा की सिस्टर की एज। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। ओरली कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। टीएचडी का क्वेश्चन है। दो स्टेशन है पी और क्यू जिनके बीच की दूरी है 525 किलोमीटर। ट्रेन ए स्टार्ट हो रही है पी से और ट्रेन बी स्टार्ट हो रही है क्यू से, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। स्पीड ट्रेन बी की 90 किलोमीटर पर घंटे दी हुई है, जो कि आधा घंटा पहले शुरू होती है ट्रेन ए से। दोनों ट्रेन मिल रही हैं 120 किलोमीटर दूर स्टेशन पी से, तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन ए की। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। पहले तो इनकी चलने की जो टाइमिंग है वो सेम करते हैं, मतलब 30 मिनट पहले चला था बी। अगर बी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, आधा घंटा चलाना है तो यानी 45 ही चलेगा। इसका मतलब हुआ 525 जो टोटल दूरी है इन दोनों ए और बी के बीच में, उसमें से अगर हम 45 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है 480। इतनी दूरी बची है। स्टेशन पी से 120 किलोमीटर पे मिल रहे हैं, 120 किलोमीटर और माइनस कर दिया तो ये आया 360 किलोमीटर। पूरा खेल करना है 360 किलोमीटर पर। देखिए कोई स्टेशन है पी और क्यू, ए की तरफ से 120 किलोमीटर पर मिल रहे हैं। ट्रेन ए चली है पी से, तो जितने टाइम में ए चली है 120 किलोमीटर उतने ही टाइम में ये बी चली होगी, बचा हुआ 360 किलोमीटर, यानी कि टाइम बराबर है। टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। ए चली है 120 किलोमीटर, बी चली है 360 किलोमीटर। ए का हमें स्पीड पता नहीं है, बी की स्पीड हमें पता है 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली है। ये देखो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो ये भी बनेगा 4 टाइम्स। तो किसका 4 गुना 120 होता है? 30 का। तो यानी कि हमें पता चल गई है ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। यही इसका आंसर है और ये सबसे सरल इसका सॉल्यूशन है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने 35% ज़्यादा रुपए लगाए हैं समीर से। समीर ने 40% रुपए कम लगाए हैं अर्नब से। अर्नब के पास 8000 रुपये हैं। तो हमें ये बताना है जो टोटल प्रोपोर्शन
यानी कि अनुपात सीमा ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना अनुपात है टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी इन तीनों को मिलाकर उसका। देखिए 8,000 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो पूछा है, एक्चुअल डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं कौन 3 प्राणी हैं, अर्नब, सीमा और समीर। मान लिया हमने अर्नब 100 रुपये लगाता है, समीर 40% कम लगा रहा है, यानी कि समीर लगा रहा है 60, समीर 60 लगा रहा है। सीमा क्या कर रही है, समीर से भी 35% ज़्यादा लगा रही है, समीर से 35% ज़्यादा लगा रही है। 5 से काटिए 20, 5 से काटिए 27 और ये जाएगा 3 बार, तो 27 दिया 81 हो जाएगा। यानी कि तीनों के इंडिविजुअल रेशियो क्या आए हैं, 100, 81 और 60। पूछा किसका है हमसे, सीमा का। सीमा कहाँ है, 81, 81 का पूछा है टोटल से। टोटल कितना है, 100 और 60 है 160 और 80 240, 241, ये आएगा टोटल आंसर। ये प्रोपोर्शन रहेगा सीमा का टोटल से। बस इतना इसमें करना था। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।